नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। वो किस चीज़ की भर्ती है? WCDC बिहार काउंसलर रिक्वायरमेंट 2021, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार में काउंसलर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि WCDC बिहार काउंसलर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार WCDC काउंसलर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार WCDC काउंसलर का सिलेबस क्या होगा, WCDC बिहार काउंसलर का जो वेतन है सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? जानकारी आपकी बिहार WCDC काउंसलर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। बात करें महिला एवं बाल विकास निगम बिहार यानी WCDC बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के योग्य महिलाओं के लिए काउंसलर के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार WCDC बिहार ने काउंसलर के 213 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से WCDC बिहार ने WCDC काउंसलर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बिहार WCDC काउंसलर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं WCDC वैकेंसी डिटेल 2021 के बारे में। तो अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो जनरल के लिए 84 पोस्ट है, BC के लिए 26 पोस्ट है, EBC के लिए 38 पोस्ट है, EWS के लिए 21 पोस्ट है, BC फीमेल के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 35 पोस्ट है और ST के लिए 3 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 213 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है WCDC बिहार काउंसलर के लिए, तो इसमें क्या है, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सलाहकार यानी काउंसलर भर्ती 2021 के लिए उम्मीदवारों को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी या फिर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण किया होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या संबंधित क्षेत्र में 2 साल का जो अनुभव है वो भी होना चाहिए। और अगर बात करें इसमें तो कानून में डिग्री यानी डिग्री इन लो BA LLB को वरीयता दी जाएगी। यानी सबसे पहले आपको वरीयता किनको दी जाएगी? डिग्री इन लो यानी BA LLB वालों को वरीयता दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज अभी तक कोई इसकी बताई नहीं गई है। वैसे अगर बात करें तो लगभग आपकी 21 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात करें तो 40 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज SC और ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो इसमें 42 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमानुसार आयु में छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या गया है। अगर बात करें WCDC बिहार काउंसलर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो ये आपके 7 अक्टूबर 2021 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी बिहार WCDC काउंसलर की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बारे में अगर बात करें तो 29 अक्टूबर 2021 तक आप क्या है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो आपकी 29 अक्टूबर 2021 ही है। यानी 29 अक्टूबर 2021 से पहले पहले आपको अपनी फीस है वो जमा करवा देनी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो SC ST और PWD कैटेगरी कोई फीस नहीं है। इसके अलावा और भी जो कैटेगरी उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। आपका फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है कोई भी फीस का आपको क्या भुगतान नहीं करना है। सिर्फ आपका जो फॉर्म भरने का पैसा वही आपसे लिया जाएगा।
चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आवेदक के पास संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एक तो आवेदक के पास पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड आदि में से क्या है होना चाहिए। ये 3 चीजें भी आपके पास होनी जरूरी है। ये अगर तीनों में से 2 हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें उम्मीदवारों के पास क्या कास्ट सर्टिफिकेट हेतु कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए, यानी जाति के प्रमाण हेतु क्या जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदक को अपने निवास के परिमाण हेतु क्या है आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका जो रेजिडेंस जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास अपने जन्म का प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपका पास आपके होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास सबसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास क्या बिहार राज्य सरकार के अंदर क्या है रोजगार कार्यालय में जो आपका पंजीयन प्रमाण पत्र होता है वो आपका होना जरूरी है। तो ये चीजें आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। अब बात करते हैं WCDC काउंसलर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, यानी बिहार WCDC काउंसलर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो योग्यता और प्रासंगिक अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इसमें आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या सिर्फ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर क्या आपका जो शॉर्ट लिस्ट है वो किया जाएगा। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता और संबंधित विभाग के अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है और संबंधित विभाग में अनुभव के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र इंटरव्यू के समय क्या है साथ लेके जाना होगा, यानी आपका इंटरव्यू होगा जब आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा तो आपका इसमें इंटरव्यू होगा। उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद मूल प्रमाण पत्र है वो वापस कर दिए जाएंगे, यानी जो आपकी ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट होगी वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। फाइनल नियुक्ति चयन समिति के निर्णय के आधार पर की जाएगी, यानी जो आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो जो चयन समिति है उसके निर्णय के आधार पर की जाएगी। WCDC बिहार काउंसलर के पद पर संविदा के आधार पर केवल 2 साल के लिए ही चयन किया जाएगा, यानी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और 2 साल तक के लिए कि आपको नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि 3 महीने की हो सकती है। कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक नवीनीकरण किया जाएगा, यानी अगर आपका जो प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो आपके आगे के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, यानी बिहार WCDC काउंसलर सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें तो जो नियुक्त की गई महिलाओं को 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी और साथ में आपको क्या जो वेतन भत्ते वो भी आपको दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी होगी और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में बिहार WCDC ने काउंसलर की वैकेंसी यानी काउंसलर की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है और साथ में हम डिस्कस किया कि बिहार WCDC काउंसलर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बिहार WCDC काउंसलर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार WCDC काउंसलर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बिहार WCDC काउंसलर का सिलेबस क्या होगा, बिहार WCDC काउंसलर की सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाले जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।